लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बैठक। लोक भवन में मंत्रियों के साथ ली बैठक में दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य रहे नदारा। सीएम योगी ने 3 नए कानूनों को लेकर की समीक्षा। आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लागू होगा भारतीय साक्ष्य कानून। समाजवादी पार्टी की सपा संसदीय दल की हुई बैठक। सपा संसदीय दल के नेता चुने गए अखिलेश यादव। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आया बयान। कहा, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी समाजवादी पार्टी, नकारात्मक राजनीति समाप्त। यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा जल्द कराने की तैयारी में जुटा पुलिस भर्ती बोर्ड। लिखित परीक्षा कराने के लिए एजेंसी का चयन शुरू। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद रामलला का दर्शन करने पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और अपने 11 सांसदों के साथ पहुंचे। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सूर्य चौहान। खबरों की शुरुआत है अहम खबर के साथ। कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। घरेलू विवाद में विवाहिता ने आग लगा ली। पति ने पानी डालकर बुझाई आग। सास ने आग लगने की सूचना फिलहाल पुलिस को दी और पुलिस ने गंभीर हालत में महिला को अस्पताल भिजवाया। काशीराम अस्पताल में महिला का इलाज जारी है तो डॉक्टर्स ने महिला की हालत बेहद गंभीर बताई है। महाराजपुर थाना क्षेत्र के कस्बा क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। महाराजपुर की ये घटना। सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जिसका नाम सालू शर्मा था उसने आग लगा लिया है। सूचना के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और महिला को जलीय अवस्था में हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है। कारण का पता किया जा रहा है। उसके मायके को सूचना दे दी गई है। यदि कोई एप्लीकेशन मिलता है उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। एटा से खबर। 4 घरों से लाखों की चोरी रिपोर्ट दर्ज के बाद पीड़ित एसएसपी ऑफिस पहुंचे और पुलिस अधीक्षक ने पीड़ितों की कार्रवाई का आश्वासन दिया। नकदी के साथ लाखों आभूषण लेकर चोर फरार हुए थे और कोतवाली देहात के अंतर्गत गांव बाबरपुर की घटना बताई जा रही है। एसपी ने पीड़ितों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फिलहाल इस मामले में कब कार्रवाई होगी ये देखनी होगी। लाखों की चोरी का मामला। लखनऊ से खबर है। हेड कांस्टेबल से दारोगा बने 643 पुलिसकर्मी। चुनाव खत्म होने के बाद पुलिसकर्मियों को तोहफा मिला है। पुलिस हेडक्वार्टर से जारी हुआ प्रमोशन की लिस्ट जारी हुई है। यानी कि प्रमोशन की जो प्रक्रिया है आचार संहिता खत्म होने के बाद शुरू हो चुकी है। डीआईजी स्थापना प्रभाकर चौधरी ने ये लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में उन सभी के नाम हैं जिनका प्रमोशन हुआ है। अमरोहा से खबर। सड़क हादसे में महिला सहित 3 की मौत। राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ही स्थान पर 3 की मौत हुई है। अलग अलग वाहनों से 1 घंटे के अंदर 3 हादसे होने से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल। आसपास के लोग तरह तरह की चर्चाएं भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तेज रफ्तार डेसियम और ट्रक की भिड़ंत, बाइक सवार की टक्कर हुई। चौधरपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग का ये मामला सामने आ रहा है। कानपुर से खबर। चुनाव खत्म होते ही पुलिस हुई सख्त। चुनाव के बाद नरवल थाना पुलिस सक्रिय है और ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कस्बे में कैमरे लगाए गए। पुलिस ने व्यापारियों को सुरक्षा का भरोसा दिया है। व्यापारियों से पुलिस ने खास अपील की। दुकानों प्रतिष्ठानों में कैमरे लगवाने की अपील। पूरे कस्बे में फोर्स सहित पैदल मार्च किया और पैदल मार्च का सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बलिया से खबर। नगापोश बदमाशों ने घर पर चलाई गोली। पहले रेकी, फिर घंटों बाद चलाई गोली। घर पर खड़े स्कॉर्पियो में लगी गोलियां।
जमीनी विवाद का ये पूरा मामला, जहां पर हमला पूर्व स्टेशन अधीक्षक सहित 2 पर आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित पक्ष ने नामजदा FIR दर्ज कराई है। घटना से पीड़ित परिवार में दहशत का माहौल। तो दुबहड़ थाने के उदयपुरा गांव की ये घटना सामने आ रही है। उधर एटा से हम खबर, एटा पुलिस ने मदद को हाथ बढ़ाया। चलने फिरने में लाचार युवक की मदद की है। एटा SSP राजेश कुमार सिंह की ये पहल, कृत्रिम पैर लगवाने के लिए ये पहल की और महिला थाना सहित सभी 19 थानों ने इसका सहयोग किया। अधिकारियों और आमजन के सहयोग से रुपए एकत्र किए गए। करीब 42,901 रुपए एकत्रित कर इलाज कराने भेजा और चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति का आश्वासन भी दिया गया। बहराइच से खबर आपको बता दें, धरने पर बैठे पूर्व बीजेपी विधायक के पुत्र मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था न मिलने से आक्रोशित और बेटी के इलाज के लिए लाए थे मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर नहीं मिली व्यवस्था। घंटों बेटी को लेकर भटकते रहे। पूर्व विधायक के पुत्र 4 बार विधायक रह चुके हैं। जटाशंकर सिंह और बीजेपी विधायक के बेटे को सुविधा नहीं मिली तो नाराजगी निकलकर सामने आई और व्यवस्थाओं की भी शिथिलता। मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, उल्टी सांस चलने लगी। लेके मैं भाग के यहाँ इमरजेंसी आया हूँ और 2 घंटे में दौड़ता रहा। CMS साहब भी फ़ोन करते रहे और मैं गया खुद 26 नंबर में डॉक्टर रजत बैठे थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब से चल के देख लीजिए, लेकिन उठ के नहीं आता। ये हाल है यहाँ। मैंने प्रिंसिपल साहब को भी फ़ोन किया था, लेकिन कहीं अभी आपकी क्या अपेक्षा है शासन? हमारी अपेक्षा है कि इस पर कार्रवाई हो। आप भाजपा के विधायक के पूर्व विधायक के बेटे हैं, अगर कोई आम आदमी होता तो उससे क्या अपेक्षा वही होती? चीज मैं कह रहा हूँ, ये आम आदमी भी मेरे साथ आम आदमी भी बैठे हैं। उन लोग अमरोहा से खबर, अवैध अतिक्रमण पर नगरपालिका ने कार्रवाई की है। मुख्य चौराहों पर हुए अतिक्रमण को हटाया जाएगा और शहर के मुख्य चौराहों पर जो जाम की स्थिति बनती है, यो डॉक्टर ब्रजेश ने टीम के साथ ये कार्रवाई की है। अब ऐसी स्थिति ना बने, यानी कि यातायात और जो ट्रैफिक की असुविधा का लोगों को सामना करना पड़ता है, इसको लेकर ये अभियान चलाया गया। जाती हैं जो हमारे बीच होते हैं उनको दिक्कत होती है, तो उसको दृष्टि रखते हुए चेयरमैन महोदय द्वारा एक निर्णय लेते हुए उक्त अस्थायी बाजार जो यहाँ पे लगता था मंगलवार को, उसको हम लोगों ने कैलसा बाईपास पे है महबूब अली जी के पेट्रोल पंप के पास माननीय मंत्री जी, वहाँ हम लोगों ने शिफ्ट करा दिया था। और उसी के क्रम में ये शिकायत आ रही थी कि पुनः सैटरडे को हफ्ता बाजार लगने लगा है और ये शिकायत व्यापार संगठनों के द्वारा और विभिन्न समाजसेवी संगठनों के द्वारा और यहाँ के लोग जिनको निकलने में परेशानी होती है उसके द्वारा शिकायत की जा रही थी। और चूँकि पूर्व समय में हम लोग चुनाव में व्यस्त थे जिसके कारण कार्रवाई नहीं हो सकी थी, तो आज ये कार्रवाई की गई है और हिदायत सख्त दी गई है कि चूँकि जो अस्थायी बाजार मंगलवार को जो लगाया गया है, चेयरमैन महोदय द्वारा जो लगवाया गया है, उसी में ये जो लोग हमारे व्यापारी बंधु हैं जो इस तरह सड़क पे जो लगा लेते हैं उसमें लगाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सैटरडे को जो हफ्ता बाजार जो नई परंपरा यहाँ के लोगों ने शुरू किया था उसको खत्म किया जा रहा है। आज से साथ में भी शिकायतें मिली थी, कुछ लोग अनाधिकृत रूप से जो है इसका ठेका करते हैं। मुरादाबाद से हम खबर, सपा विधायक फहीम इरफान का बयान आया सामने। प्रदेश में सपा की जीत पर ये बड़ा बयान दिया गया। ये बदलाव की आंधी है, अब रुकने वाली नहीं है। फहीम का ये बयान आने वाले समय में और भी बेहतर होगा। नतीजे आने के बाद फिलहाल ये बयानबाजी का भी दौर शुरू हो गया है। जिस तरीके से
लोकसभा चुनाव के परिणाम निकलकर सामने आए। फर्रुखाबाद से अहम खबर है। डबल मर्डर से गांव में सनसनी फैले। पिता पुत्र के शव मिलने से गांव में हड़कंप मचा है। थाना शमशाबाद क्षेत्र के ग्राम सहरैया का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। पुत्र का गला दबाकर हत्या की गई। गले में शरीर पर चोटों के निशान भी पाए गए। पिता पुत्र का अक्सर विवाद रहता था। आपसी विवाद वजह निकलकर सामने आ रही है। पिता पर पुत्र की हत्या करने की भी आशंका जताई। थाना शमशाबाद क्षेत्र के गांव सहरैया में 2 डेड बॉडी मिली है। एक पिता राम निवास की जो कि खेत में थी और गांव वालों परिवारजनों के द्वारा एक गांव के पास घर के पास लाकर रखी गई थी। पुलिस को घर के पास ये बरामद हुई है। और दूसरी डेड बॉडी उनके पुत्र की थी जो कि छत पे मिली है। पुत्र के शरीर पे चोट के निशान हैं। ऐसा प्रतीत होता है जो गले पे निशान है और जो चोट के निशान है उससे देख के ऐसा प्रतीत होता है किसी धारदार या नुकीले चीज़ से उन पे वार किया गया है और साथ में गला भी दबाया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन एक्चुअल मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। और जो पिता हैं रामनिवास, उनके शरीर पे कोई भी चोट, जाहिराना चोट अभी तक पुलिस को दिखे नहीं है, लेकिन उनका भी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मृत्यु का असल कारण उसके बाद ही पता चलेगा। अमरोहा से खबर है। बिजली विभाग विजिलेंस की टीम ने अभियान चलाया है। कर्मचारियों ने बिजली चोरी करते हुए 6 लोगों को पकड़ा और 6 के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया। सदर तहसील के क्षेत्र में 27 करोड़ रुपए बकाया है। तो 6 के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है। सदर तहसील में 27 करोड़ रुपए का बकाया। अमरोहा से अहम खबर। ये विजिलेंस टीम के साथ सघन विद्युत चेकिंग अभियान चल रहा है। इसमें जो लोग चोरी कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने की कार्य चल रहा है और जो बड़े बकायेदार हमारे हैं जो बिजली का बिल नहीं जमा कर रहे हैं उनको बिल जमा करने के लिए उनको कहा जा रहा है। जो नहीं जमा कर रहे हैं उनकी लाइनें भी काटी जा रही हैं। कितने कुछ चोरी कुछ पकड़ी गई अमरोहा के अंदर अभी तक? हाँ, अभी 5-6 चोरी पकड़ी गई जिनकी अभी कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा हो रहा है उनके मुकदमा उनका हो रहा है। और ये हाई लास्ट फीडर है जिसके लिए विजिलेंस टीम को डिप्यूट किया गया है कि साबिर और जामा मस्जिद फीडर हाई लास्ट फीडर है, उसके लिए कार्य किया। बढ़ते आगे गोंडा से हम खबर है। भभुआ चौकी इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जलमग्न भूमि पर काम कर रहे मजदूरों का ये आरोप निकलकर सामने आया है। मजदूरों को पीटने का पुलिस पर आरोप लगाया गया। कूट रचित तरीके से विपक्ष कब्जा करने की फिराक में है। ये गंभीर आरोप सामने आ रहा है। तो महिला आरक्षी से दैनिक कार्यों की जानकारी भी ली गई। उपस्थिति और ड्यूटीरत कर्मचारियों को चेक किया गया। श्रावस्ती से अहम खबर सामने आ रही है। बढ़ते आगे लखनऊ से हम खबर। मंत्रिमंडल की बैठक में सीएम ने निर्देशित किया है समन्वय की नीति के साथ जनता में जाएं और फील्ड में जाएं, जनता की सुने, समाधान कराएं। तो सीएम ने निर्देशित किया जनता के लिए सरकार वीआईपी कल्चर स्वीकार नहीं। तो इस बैठक में दिशा निर्देशित किया गया। मंत्रिमंडल की ये अहम बैठक थी आज और इस बैठक में कई अहम बिंदुओं पर बातचीत की गई। समन्वय की नीति के साथ ही जनता के बीच में जाकर जनता की समस्याओं को सुनना और उनका निराकरण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वीआईपी कल्चर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा।
इस बात का भी जिक्र किया गया। खबर दिल्ली से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह इस समय हमारे साथ हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। मंत्री जी, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के करीब 33 सांसद जीत के आए। पहले तो आप उनको बधाई दीजिए। सर्वप्रथम जो जीतने वाले हैं उनको बधाई, और समस्त कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और वोटर सपोर्टर सबको बधाई, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को इस लायक समझा और उन्होंने भारी बहुमत जो भी हमें देना था दिया। अपेक्षाकृत कम है, लेकिन मैं सबको बधाई दूँ। अच्छा, क्या वजह मानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सबसे मजबूत संगठन और सरकार के तौर पर देश में देखा जाता है, लेकिन फिर भी सीटों की संख्या कम हो गई, ये लोगों को हजम नहीं हो रहा, क्या वजह मानते हैं आप? दरअसल ये हजम तो हमको भी नहीं हो रहा, और बड़े लोगों का मामला है। चयन प्रक्रिया में जो हुआ, मतलब कैंडिडेटों का विरोध था, आदरणीय मोदी जी का कहीं विरोध नहीं था, पार्टी का कहीं विरोध नहीं था। जो कैंडिडेट 10 साल से जमे हुए थे, वो लोगों के यहाँ आना न जाना और कार्यकर्ताओं के काम न करना, कार्यकर्ता मायूस होकर घर बैठ के, क्योंकि कैंडिडेट भी यहाँ से कुछ ठोक दिए गए। तो ये सब चीज़ें, सारे प्रकरण, अब लोग कह देते हैं अखिलेश ने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाई। मैं कह रहा हूँ, एक पैसे की स्ट्रेटजी बनाई। मैं शायद इंचार्ज होता उत्तर प्रदेश का, तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसी स्थिति न बनती, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई, क्योंकि कुछ बिरादरी हुआ, कोई गोत्र हुआ, ये सब चीज़ें, कुछ हमारा कार्यकर्ता भी मायूस हुआ, क्योंकि एकदम बाहर से जब कैंडिडेट आता है तो उसको संभालने में भी टाइम लगता है। ये सवाल आजकल बहुत उठ रहा है उत्तर प्रदेश में कि जो लिस्ट वहाँ तैयार हुई थी, एक उत्तर प्रदेश से, एक केंद्र से, उसमें कुछ ऐसे थे, कुछ लोगों को टिकट कटने थे, शायद उनकी परफॉर्मेंस और जनता में उतने लोकप्रिय नहीं रहे थे, 2 बार जीतने के बाद, 2-3 बार जीतने के बाद, तो उनके टिकट बदल रहे थे। शायद ये भी वजह मानते हैं क्या? देखिए, वजह तो बहुत सारी है, लेकिन 60% टिकटें कट जाती, तो मैं कह रहा हूँ कि 70 सीटें 100% नहीं थे, 70 सीटें 60% टिकट काटे, क्योंकि 10 वर्ष से जमे हुए थे वो लोग, जो है मतलब जनता के मनमाफी काम नहीं किया, कार्यकर्ता के फेवर में काम नहीं किया, कार्यकर्ता के घर आना जाना नहीं रहा। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही केवल ये चाहते थे कि बस हम विजयी हो जाए, ये सोच बनी, मेहनत नहीं की लोगों ने। जैसे आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने और आदरणीय अमित शाह जी ने जो मेहनत पूरे देश में, प्रदेश में की है, और वो वैसी मेहनत हमारे कैंडिडेटों ने। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार में आप बनते हैं, अब केंद्र में सरकार बनने जा रही है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को अकेले अपने दम पर केंद्र में बहुमत नहीं हो, एनडीए का बहुमत है, तो क्या लगता है कि जो सहयोगी दल है, घटक दल है, क्या इस बार प्रेशर पॉलिटिक्स जो जहाँ से मंत्रालयों को लेकर रहती है, क्या उस तरह की कुछ आप समझते हैं कि रहेगा कि नहीं रहेगा? देखिए, आदरणीय मोदी जी के संबंध में आप लोग जानते हैं, वो प्रेशर पॉलिटिक्स कभी उन्होंने अपनाई नहीं, वरना वो प्रेशर में काम करते हैं। वो देश के हित में काम करते हैं, राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के निर्माण में काम करते हैं। आज विश्व में हमारा हिंदुस्तान का जो परचम खड़ा है आदरणीय मोदी जी के कारण, और जनमानस ने उनको सपोर्ट किया। ठीक है, हमारी कुछ गलतियां नहीं है, उसको हम लोग सुधारेंगे, ठीक करेंगे, हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी ठीक करेगा, प्रदेश नेतृत्व भी ठीक करेगा, तो ये सब चीज़ें ठीक होंगी। और क्योंकि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहा जाता, कुछ गलतियाँ रही हैं, गलतियाँ स्वीकार की गई। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 उत्तर प्रदेश में होना है, क्या देखते हैं 24 को असर रहेगा या फिर 22 वाला दोहराया जाएगा? देखिए, 24 का असर तो बस यही, अभी 1 महीने 15 दिन केवल कार्यकर्ता नाराज था, मायूस था, इसलिए उन्होंने दिखाया। लेकिन अब वो कार्यकर्ता को भी ये नहीं, वो एहसास होने लगा है कि हमसे गलती हुई है, और या जनमानस को भी एहसास होने लगा है कि हमसे गलती हुई है। तो इसलिए 2027 में भारी बहुमत के साथ 300+ सीट से हम लोग सरकार बनेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह, जिनका कहना था 24 का असर 27 में देखने को नहीं मिलेगा। कैमरामैन प्रदीप के साथ अखिलेश सिंह के न्यूज़ दिल्ली। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं। रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के बदायूं लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद आदित्य यादव ने के न्यूज संवाददाता संदीप मिश्रा से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 400 का नारा दे रही थी वो 300 के अंदर ही रह गई, क्योंकि जनता जान चुकी है कि आज महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी अलग राजनीति कर रही है। क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश की बदायूं सीट से संघमित्रा मौर्य को उस 2019 में जो भारी मतों से जीती थी, वहां पर से इस बार जो है समाजवादी पार्टी ने अपना स्तंभ जो है स्थापित कर दिया है। हमारे साथ बातचीत